Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. I am Sana Uruj and I am here with my new video of basic mathematics part 3. Okay. Now today we are going to do a new page number 73. Okay. Classification of quadrilaterals. As we have done before, you have to fill the index first. Okay, and then you have to move on and you have to take out the new page number 73. Before doing this page, I want to explain you something. So on page number 72 we have the classification of quadrilaterals. You have to write down the date on the top and then you have to do the page number 73. On page number 72 we have only the explanation. ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इसको गौर से सुनिएगा और उसके बाद पेज नंबर 73 आपने सॉल्व करना है, उसको अपनी बुक पे करना है. ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कोरिलेटरल. फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिलेटरल्स होते क्या हैं? एनी 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड कोरिलेटरल. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. अब कोरिलेटरल को इन्होंने दो टाइप्स हमें बताई हैं कोरिलेटरल की. एक है ट्रेपीजियम और एक है ट्रेपीजॉइड. ठीक है. 4 साइडेड फिगर को हम कोरिलेटरल कह रहे हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं इनका जो सम है वो 360 डिग्री होता है. ठीक है. अच्छा, अब सेकंड बात ये बताई गई कि इसकी दो टाइप्स आपको बताई गई, एक ट्रेपीजियम है और एक ट्रेपीजॉइड है. अब ट्रेपीजियम क्या होती है? एट लीस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. ट्रेपीजियम ये होती है कि ये ट्रेपीजियम भी 4 साइडेड फिगर है लेकिन इसमें एटलीस्ट एक पेयर यानी दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, जैसे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं. ठीक है. लेकिन ट्रेपीजॉइड में कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती. नो पैरेलल साइड्स. ठीक है, कोई साइड पैरेलल नहीं है. ठीक है. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोरिलेटरल क्या होता है? 4 साइडेड फिगर है और इसके जो एंगल्स हैं इनका सम 360 होता है. टाइप्स ऑफ कोरिलेटरल आपको दो बता दी गई हैं, ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजॉइड है. और ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एटलीस्ट वन पेयर यहाँ पे पैरेलल होता है और ट्रेपीजॉइड में कोई भी साइड इसकी पैरेलल नहीं होती. ठीक है. अब ट्रेपीजियम की यहाँ पे हमें फर्दर टाइप्स बताई गई हैं. ट्रेपीजियम की 3 टाइप्स बताई हैं, पैरेललोग्राम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एंड राइट एंगल ट्रेपीजियम. ठीक है. अब पैरेललोग्राम क्या होता है? 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेललोग्राम 4 साइडेड फिगर है लेकिन इसमें दो साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जैसे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है. यानी ये दोनों साइड्स पैरेलल का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो आगे किसी भी मतलब एक दूसरे से मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती, जो एक साथ साथ चलती हैं, जैसे रेलवे ट्रैक होता है. ठीक है. तो ये और ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये और ये साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दो पेयर्स यहाँ पे पैरेलल साइड्स के हैं, तो इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम. नाउ सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, यानी कि एक पेयर जो है वो इक्वल साइड्स का होगा, जैसे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है, इसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. राइट एंगल ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ राइट एंगल्स, यानी एक पेयर यानी दो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री के हैं. ये देखें, एक ये एंगल 90 डिग्री का है और एक ये एंगल 90 डिग्री का है. ठीक है. इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल ट्रेपीजियम. ठीक है. फिर एक फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है. ये एक शेप है जिसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, जैसे आप नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. और यहाँ पे जो एंगल्स इसके होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ऑल 4 राइट एंगल्स होते हैं. इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल. और इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर, जिसमें 4 साइड्स इक्वल हैं और चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं. ठीक है. अब हम इसी स्क्वायर शेप को अगर हम 4 साइड्स तो इसकी इक्वल हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसको हम रोम्बस कहते हैं. इसमें इक्वल साइड्स होती हैं. और इसी तरह रेक्टेंगल को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ एंगल्स का फ़र्क है, यहाँ पे कोई भी राइट एंगल नहीं है. ठीक है. ये भी रोम्बस कहलाता है और ये भी रोम्बस कहलाता है.
ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इस पेज को सही से समझना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेज नंबर 73 को सॉल्व करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कुछ शेप्स दी हुई हैं और आपको कहा गया है कि इसके आपने नाम लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें देखें चारों साइड्स इक्वल हैं, इट इज़ रोम्बस, ओके। अब देखिए ये है टू साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल हैं, ठीक है। टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। और ये देखिए ट्रेपीजियम की भी टू ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, वन पेयर इसमें पैरेलल है, इट इज़ कॉल्ड ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे आपने ख़ुद से रोम्बस लिखना है, यहाँ पे आपने ट्रेपीजियम लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दो साइड्स पैरेलल चल रही हैं, यानी कि दो पेयर हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस के, सही है। और ये देखिए यहाँ पे भी यही है, टू साइड्स, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये हो गई पैरेललोग्राम। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ दीज शेप्स विद योर पेंसिल्स, ओके। इट इज़ कॉल्ड ट्रेपीजॉइड, नो पैरेलल साइड, कोई भी साइड यहाँ पे पैरेलल नहीं है, ये देखिए जैसे यहाँ पे कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया ट्रेपीजॉइड। अब ये देखिए 4 इक्वल साइड्स एंड 4 90 डिग्री एंगल्स, इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉलम, 2 राइट एंगल हैं 90 डिग्री के, वन पेयर ऑफ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रेपीजियम। ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे गिवन है राइट एंगल ट्रेपीजियम, ओके। नाउ टू साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, वन पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, ये देखें वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल, इट इज़ कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ओके। अब देखिए ये टू साइड्स, ये टू साइड्स इक्वल हैं और ये चारों 90 डिग्री एंगल्स हैं, इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे कोई भी राइट एंगल नहीं है, इसको हम कहते हैं रोम्बस, ओके। और ये क्या है, सिंपल क्वाड्रिलेटरल, ओके। जस्ट you have to write down the name of these shapes on this page. I hope you have understood this page, okay. So wait for my next video. Till then, Allah Hafiz.